टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम विवेकानंद चौक में, जहां हमारे पीछे आप देख रहे हैं पुलिस द्वारा एक नाका लगाया गया है। और जो लोग, अगर आप यानी कि जो चांदनगर गुरुद्वारा वहां से होते हो ऊपर की साइड रेजिडेंसी रोड की तरफ जा रहे हैं तो ध्यान दीजिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए, हेलमेट पहन कर चलिए, डॉक्यूमेंट पास रखिए और साथ ही साथ अगर आप 4 व्हीलर हैं तो सीट बेल्ट को पहनना ना भूलिए, अन्यथा आपको भारी जुर्माना, यहाँ चालान हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। पर वही दूसरी तरफ एक सवाल और भी रहता है कि कई बार हमने भी देखा कि कई पुलिसकर्मी जो बिना हेलमेट के मोटर बाइक 2 व्हीलर या मोटरसाइकिल चलाते हैं, कई बार हमने उनकी भी खबरें आपके समक्ष रखी हैं। पर जब ये नाका लगता है, हम उम्मीद करते हैं जितने भी अधिकारी पुलिस के नाके के द्वारा यहाँ पर चेकिंग करते हैं कि वो किसी को भी, यानी सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे अन्य विभाग का कर्मचारी हो या आम इंसान हो, क्योंकि सुरक्षा तो सबकी सुरक्षा है। कहीं आपकी सुरक्षा की वजह से दूसरों की सुरक्षा पर खतरा ना हो, खतरा ना मंडराए, ये सारी चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। इस समय हम विवेकानंद चौक में, और कई बार ऐसा भी होता है जब पुलिस का या ट्रैफिक पुलिस का नाका लगता है तो कई हमारे युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, युवा पीढ़ी है जो हमारी, वो नाके को देख के भागने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करिए, आपकी सुरक्षा आपके खुद के हाथ है। सीट बेल्ट को पहनिए। और देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि वायलेशन की जाती है, तो कहीं ना कहीं समझाने का प्रयास किया जाता है। जरूरी भी आज ये चीज है, क्योंकि अगर ना करें तो आए दिन आप देख रहे हैं जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, सड़क हादसे होते हैं। युवा जो यानी कि युवा पीढ़ी जो यंग जनरेशन है, आप देखते हैं कितने उत्साहिकता से, यानी कितने उत्साह से वो मोटर बाइक जब माता पिता लेकर देते हैं, वो ये सोचे बिना कि हमारे माँ बाप को कितनी परेशानी पड़ सकती है, अगर हमें कोई परेशानी हुई तो या कानूनी दायरे में हम आए तो उन्हें भी कहीं ना कहीं कानूनी दायरे में आना पड़ता है। तो इसी वजह से उन्हें ये ध्यान में रखना होगा कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, चाहे हम 4 व्हीलर लेकर जाते हैं या 2 व्हीलर लेकर जाते हैं, आहिस्ता ड्राइव, आहिस्ता स्लो ड्राइव यानी करें, आहिस्ता से ड्राइविंग करें। और ये जरूर अपनी नजरों के सामने रखें कि आपके माता पिता, आपके परिजन आपका घर पर इंतजार कर रहे हैं। मौज मस्ती के लिए और भी बड़े तरीके हैं, ड्राइविंग के माध्यम से मौज मस्ती करना वो सही नहीं है। अपनी जनता से जरूर निवेदन करेंगे कि आपकी सुरक्षा आपके खुद के हाथ में है, क्योंकि आपका परिवार है। जो भी युवा, खास करके युवा पीढ़ी में, जब कहीं उन्हें मोटर बाइक या मोटरसाइकिल ली होती है या नहीं उन्हें मिली होती है या 4 व्हीलर मिली होती है, तो वो कहीं ना कहीं रैश ड्राइविंग करने में, अपने आप को स्टंटबाजी करने में बड़ा अच्छा महसूस होता है। पर ये नहीं पता उन्हें कि उनके साथ साथ उनके माता पिता को कितनी परेशानी हो सकती है या आने वाले समय में उनकी खुद की जान पर बन सकती है। तो ये चीजों पर जरूर ध्यान देना है। स्टंटबाजी करना या दूसरों को परेशानी में डालना, आप खुद की जिंदगी को भी परेशानी में डालना, ये सही नहीं है। तो कोशिश कीजिए, जो भी लोग हमें देख रहे हैं, ये जो भी लोग 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं, कैमराज इंस्टॉल हैं, हर जगह पर, हर चौक चौराहों पर कैमरा है, क्योंकि पहले का वो जमाना नहीं था जब आप ये देखिए, अभी भी ये ट्रिपलिंग की हुई है सर ने, तो कहीं ना कहीं देखिए हमें, और ऊपर से बैग रखा, भगवान ना करे कोई हादसा हो कहीं भी, क्योंकि इतना बोझ जो है जितना होगा उतना ही उठा सकेगी गाड़ी के वेट के हिसाब से। अगर आप सामान भी उठाते और 3 ट्रिपलिंग भी करते, फिर जब पुलिस या ट्रैफिक पुलिस चालान करती है, फिर आप नाराजगी भी दिखाते हैं। जहां आप सही होंगे तो वहां कुछ भी नहीं होगा, जहां आप गलत होंगे तो आपका चालान तो जनाब होगा ही ना, चाहे कोई भी। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आप ट्रिपलिंग कर रहे हैं या पिलियन ने हेलमेट नहीं, देखिए पिलियन है पीछे, उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहनी हुई है, तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना आपका भी कर्तव्य है। अगर आप चाहते हैं आपका चालान ना हो, अगर आप चाहते हैं आप किसी परेशानी में, यानी कानूनी परेशानी में ना पड़े, तो जरूरी है आप इन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। कई बार हमने देखा कि कई युवा पीढ़ी जो यंग जनरेशन है, 20-20, 21-21 साल के युवाओं का जब एक्सीडेंट होता है हमारी आंखों के सामने, कई बार हम उसको कवर भी करते हैं तो हमारा भी दिल दहल जाता है, क्योंकि वो भी किसी घर के, किसी माता पिता की आंख के तारे हैं, वो चिराग हैं। तो रब ना करे अगर कहीं उनको कुछ हो जाता तो खुद सोचिए। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, इस समय जो विवेकानंद चौक है, यहाँ पर आए दिन जो यहाँ के SHO हैं
मोहिंदर जी वो लगातार यहाँ पर नाके के माध्यम से युवा पीढ़ी को समझाने का प्रयास करते हैं, पर समाज के लोगों का, माता पिता का भी दायित्व बनता है कि 18 साल से कम बच्चों को आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ना उनके हाथ में थमाएं, क्योंकि अभी उन्हें समझ नहीं होती, इतनी सूझबूझ नहीं होती। और आप भली बात ही जानते हैं कि 18 साल से कम के बच्चे को अगर माता पिता 2 व्हीलर या 4 व्हीलर देते हैं तो वो भी उनके लिए कम से कम भी 3 साल की सजा है और जुर्माना भी है, लगता है 25 से 30 हजार रुपया जुर्माना भी है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए आप सबका हमें सहयोग चाहिए, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि जिन माता पिता ने एक सपना देखा अपने बच्चों को लेकर के आने वाले समय में वो बुढ़ापे की लाठी हो, वो बीच बुढ़ापे में, ये बुढ़ापा आने से पहले वो लाठी अगर टूट जाए या उनकी आंख का तारा उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो इन चीजों पर हमें भी समाज में अवेयरनेस फैलानी है, हमें भी समाज को जागरूक करना है, खास करके माता पिता को, कि ये सोच लीजिए 18 साल से कम के बच्चे को बिल्कुल भी आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ना है, क्योंकि उसकी जान पर पड़ेगी, भगवान ना करे उसे कुछ परेशानी आएगी तो कानूनी दायरे में आप भी आएंगे, आपको सजा भी हो सकती है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आपको भी कड़े कदम उठाने होंगे। ऐसी चीजें ना करिए जिससे वायलेशन हो, आपके जो अपने बच्चे आपके आंख के तारे की जान पर तो बनी है, पर कहीं ना कहीं आपको भी कानूनी दायरे में आना पड़े। ट्रैफिक विभाग, पुलिस विभाग अपना काम कर रहा है, पर समाज के लोगों का भी ये दायित्व है कि हम समाज को क्या दे रहे हैं, हम समाज को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके खुद पे हाथ में है। हम बार बार यही कहते हैं, खास करके युवा पीढ़ी से, जब आप घरों से बाहर निकलते हैं तो इन चीजों पर जरूर ध्यान दीजिए कि घर में आपके माता पिता आपका इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, गाड़ी चलाते चलाते, स्कूटी चलाते चलाते कान के साथ मोबाइल लगा देना, वो भी एक वायलेशन में आता है। क्यों चला भैया, आप तो यंग हो भी, क्यों लगाते हो मोबाइल? पता ना आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपको कोई परेशानी भी हो सकती है, पता ना आपके माँ बाप घर में आपका इंतजार कर रहे हैं, तो फोन 2 मिनट के बाद भी सुना जा सकता है। देखिए, हमारा काम है समझाना, इन्हें भी अवेयर करना कि पुलिस अपना काम कर रही है, ट्रैफिक विभाग अपना काम कर रहा है। कई बार हमारे जो टेंशन है या हमारी सोच है, हमारा जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो जाता है, जिससे बड़े हादसा भी हो सकते हैं, जिसके चलते आपकी जान पर भी बन सकती है। तो हम अपनी जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, खास करके युवा पीढ़ी से, चाहे वो युवक या युवती है, कि इस तरह से जोश में आकर ड्राइविंग ना कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए बहुत मूल्यवान है। उन माता पिता के लिए जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिनसे आपकी न जाने कितनी उम्मीदें हैं, आप उनकी उम्मीदों को ना तोड़िए, क्योंकि जब आपके साथ कुछ गलत होगा तो माता पिता पूरी उम्र उस गम में डूबे रहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, क्योंकि जब ये नाका लगता है हम ये भी उम्मीद करते हैं कि सबको बराबर की नजर से देखा जाए। कोई भी सिफारिश या कोई ब्यूरोक्रेसी का जहाँ पे निकलते हैं, अगर वायलेशन करते हैं, उन्हें भी उसी नजर से देखा जाए जहाँ पर एक आम इंसान को देखा जाता है, या आम व्यक्ति को वायलेशन करने पर उन्हें पनिशमेंट या उन्हें चालान होता है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।